हेलो एवरीवन, रैंकर्स क्यू में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर 2019 में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट से पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो बनाया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। उसमें आपको एक क्वेश्चन घर से बनाने को दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 28। हम शुरुआत आज उससे करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में सारे क्वेश्चंस बहुत ही मस्त मस्त है, जो एग्जाम से में आए हुए हैं। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 पे पहले चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो हमने पिछले दिन छोड़ा था आपको घर से बनाने के लिए, जिसमें गुंजन कुमार आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था 770। तो जिसने नहीं बनाया वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, मैं बनाना शुरू करता हूँ। ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। अर्धवार्षिक किस्तों में मैंने सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो बनाया था उसमें अर्धवार्षिक के बारे में बताया था। चलो फिर से बताता हूँ। अर्धवार्षिक मतलब जो रेट है वो आधा हो जाता है और जो टाइम है वो दुगना हो जाता है। ठीक है, ये होता है अर्धवार्षिक में। तो रेट हमारा क्या दिया हुआ 8%, तो रेट हमारा 4% हो जाएगा। टाइम हमारा 1 साल दिया हुआ है, यानी कि इसकी दो अवधि हो जाएगी, 6 महीना की दो अवधि, पहला और दूसरा। क्लियर है? जिसने नहीं देखा वो देख ले भाई, मैं फास्ट निकलूंगा। तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/25। तो कोई राशि 25 थी, जब उस पर ब्याज मिलता है 1 रुपया तो 26 हो जाती है। तो ये एक अवधि के लिए हुआ। दूसरे अवधि के लिए क्या करेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज में स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 676। बात ये है, अब एक चीज और बोल रही है क्या, कि दो एक समान है, तो ये एक समान किस्त होनी चाहिए। यहाँ 676, यहाँ 26 है, तो एक समान करने के लिए इसको 26 से गुना किए, तो जब इधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 26 25 650 और ये हो जाएगा 1375। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 7 14 15 6 12 1 13। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि एक समान किस्त था, तो 6760 रुपया एक समान किस्त था। यहां उसका तुलना उससे कर देते हैं 676 से। पूछ क्या रहा है कि तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। ब्याज ब्याज, तो ये राशि उसने उधार लिया था, उसने इतना दे दिया, तो कितना ज्यादा दिया वही ब्याज के बारे में पूछ रहा है। तो देखोगे आप तो पता चलेगा 77 रुपया ज्यादा दिया है, तो 77 से गुना, ये 10 बार में गया, यानी 770 रुपया आपका आंसर है ना। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो को पॉज करो, बनाना स्टार्ट करो। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहला इसका बेसिक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू T/100। इससे हम SI निकालते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूला से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर T निकालना है तो क्या करेंगे, SI इंटू 100/P इंटू आर। वही अगर R निकालना है तो R बराबर कर देंगे SI इंटू 100/P इंटू टी। ठीक है, फिर हमें P निकालना है तो वैसे ही कर देंगे। मतलब ये एक फॉर्मूला से आप ये तीनों पोर्शन को आप निकाल सकते हो। आपने जहां भी क्लास किया होगा ये बेसिक चीजें की होगी। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, SI अगर हम तुलना करने की कोशिश करेंगे तो SI होता है हमारा RT। P को हम हमेशा 100 लेते हैं और अमाउंट हमारा होता है P प्लस SI। ठीक है, जो ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। ये SI दिया हुआ है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मैंने क्या होता है R इंटू टी। R हमारा यहाँ 15 है, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो 15 45 हमारा ब्याज हो गया, लेकिन यहाँ ब्याज कितना दिया, 7200 रुपया। पूछ क्या रहा है, तो वह राशि क्या है, राशि यानी कि P क्या होता है 100। 9 5 45, 9 8 72, 5 से इसको काटेंगे 16 बार में, 16,000 रुपया आपका आंसर। देखो कोई है ऑप्शन, ए नंबर, निकल जाओ भाई मारकर।
क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयूएसआई 2019 में आया हुआ था। जो हमने एक क्वेश्चन किया कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये मेंस का क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन था। आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार पक्का रिवीजन करो, एग्जाम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। एक 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगी? देखो मतलब 5 से 7 हो रही है कोई राशि, ये पी था और ये ए हो रहा है, मतलब कोई राशि है जो खुद का 7/5 हो रही है, मतलब राशि 7 अमाउंट 7 हो रही है। तो पूछ कर है कितने वर्षों में हो जाएगी, तो बताओ भाई कितने वर्षों में, ईयर में हो जाएगी। एक बात बताओ, पी और ए दिया हुआ है तो एस आई हमारा नहीं निकलेगा, एस आई कितना निकलेगा 2। अब एक फॉर्मूला मैंने बताया था ईयर मतलब कि टाइम, टाइम के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर, अभी जस्ट ऊपर बताया था, तो वही फॉर्मूला है। तो एस आई कितना है 2 गुना 100, पी हमारा कितना है 5 और आर हमारा कितना है 8। 8 पचे 40, 40 में 1 जीरो गया और 2 20 है, यानी 5 बार में 5 साल आपका आंसर ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी पे, इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, वरना इतना नहीं लिखने वाला था। ठीक है, आपको भी इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट बनाना है, सिर्फ ये काम करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। दर 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए इतना का निवेश किया जाता है, ब्याज की राशि क्या होगी? और ये देखो अब निवेश किया जा रहा है, यानी कि पी है, मूलधन है, तो मूलधन का तुलना तो मूलधन से करते हैं, तो इसमें 2 जीरो तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं? नहीं भाई, लिख देते हैं हम पूरा। आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिया, पी का तुलना पी से कर दिया। क्या पूछा है? ब्याज की राशि एस आई, ब्याज एस आई हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो एस आई में आर इंटू टी होता है, आर कितना दिया हुआ 8.25 और टी दिया हुआ 3। कोई दिक्कत? यही निकालना है तो गुना कर दो, 8 24, 25 75, यानी 24.75 से गुना करना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो गया, पॉइंट के बदले नीचे 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो गया। अब देखो बात यह है कि इसमें मिल रहा है हमें 4 और इसमें मिल रहा है हमें 25, तो 25 गुना 4 करते हैं तो 100 आता है। मतलब अगर इसको 25 से काटते हैं और इसको 4 से काटते हैं तो हमें 2 जीरो मिल जाएगा, यानी 2 जीरो के लिए 25 4 से काट दो, 25 से 24 चौक 96, 3 99 और 6 चौके 24, 6 चौके 24 66, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, यानी हमारे पास कितना बच गया 66 गुना 99/10, नहीं 10 नहीं, गुना 10, ये ऊपर है 10। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, लास्ट में 1 जीरो होना चाहिए, तो लास्ट में तो चारों में 1 जीरो है, तो क्या करें? तो जीरो तो लास्ट में आंसर होगा। अब 9 छक 54, यानी कि इसके बाद जो 10th प्लेस पे आएगा वो 4 होगा, दाही के स्थान पे जो आएगा अंक वो 4 होगा। कौन सा है? ए है, मार दो, गुना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं परफेक्ट आते हैं, जिसका आंसर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीयूएसआई 2019 में आया हुआ है। ठीक है, मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। एक धनराशि 12,800 को 15% ब्याज प्रतिवर्ष, नहीं इसमें देखो कुछ इधर है। इंग्लिश में हम जब पढ़ते हैं ए सम ऑफ रुपीज 12,800 इज इन्वेस्टेड सेपरेटली, सेपरेटली कहने का मतलब है कि 15% पर एनम, इसी राशि को 2 अलग अलग में बांटा जाता है और उस पर ब्याज लगाया जाता है। मतलब अगर कोई राशि x है तो दूसरी राशि हो जाएगी 12,800 माइनस x। ठीक है, यही 2 राशि को अलग अलग, एक 15% पर एक 12% पे ब्याज पे दिया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। एक धनराशि 12,800 को 15% ब्याज प्रति वर्ष और शेष को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,085 है तो 15% प्रति वर्ष निवेशित राशि क्या था? देखो क्वेश्चन तो सीपीयूएसआई में आया हुआ है,
अब इसको दो तरह बनाने का तरीका है। पहला, जो हम लोग लॉन्ग फॉर्मूला से बनाते हैं, फॉर्मूला से चलो हम इसको बना ही देते हैं पहले फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से क्या है, इस पे ब्याज और इस पे ब्याज, दोनों का ब्याज को अगर जोड़ देंगे तो हमारा इतना आना चाहिए। तो वही करना है। ब्याज क्या होता है, ई पी दिया हुआ है, ई पी दिया हुआ है। अब पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, फॉर्मूला था ना हमारे पास, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, इससे ऐसा ही निकलता था। तो इसका ऐसा ही निकालेंगे, इसका ऐसा ही निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इतना आना चाहिए। तो ये हम बनाने वाले नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं। एक्स गुना पी, आर कितना है पहला पे 15% गुना 3 वर्ष के लिए बटा 100 प्लस 12,800 माइनस एक्स इंटू पी हो गया इंटू आर हो जाएगा 12 3 साल के लिए बटा 100 बराबर 5,085। ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। पूछा है 15% प्रति निवेशित क्या राशि था, तो 15% पे जो निवेशित राशि वो एक्स था, एक्स का वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये मेथड नहीं अपनाने वाला। आपने गाय मुर्गा का नाम सुना है, मैं उस मेथड को बनाऊंगा। क्या है, एक राशि 15% पे है और एक 12% पे, तो 3 सालों में इस पे ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा और 12 36 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। अब बोल रहा है कि 15% प्रति निवेशित राशि क्या था, तो 15% वाला पूछ रहा है तो 12% वाला निकालेंगे। तो 12% वाला, तो 12,800 पे 36% ब्याज कितना मिल जाएगा, तो ब्याज इतना मिल जाएगा। तो ब्याज हो जाएगा आपका 4608। लेकिन एक्चुअल में ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 5,085। तो ये डिफरेंस कितना का है, तो 477 का डिफरेंस मिल रहा होगा। और यहाँ डिफरेंस आपको 9 का मिल रहा है, 9% का, है ना। चलो इसको लिख लो। तो 477 का तुलना 9% से जो आंसर आएगा वो आपका आंसर। अगर गाय मुर्गा का मेथड जानते हो तो समझ गए होगे भाई क्या करना था नहीं करना था, और जो नहीं जानते हैं वो ऊपर वाला मेथड आजमा ले। ठीक है, चलो। तो 9 से इसको काटे, 9 5 45, 9 3 27, 5300 आंसर कौन है भाई, डी नंबर, 5300 रुपीज आंसर। ठीक है भाई, जो तैयारी कर रहे हो, पढ़ चुके हो, तो ये गाय मुर्गा वाला मेथड जानते होगे, और गाय मुर्गा पे ही हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। 8.7% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 8400 की राशि एक निश्चित समय में इतना हो जाती है। अगर क्वेश्चन देखो, ये तो पहले सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी क्वेश्चन का लेवल है। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन अभी आया था कि खुद का 7/5 गुना हो जाती है, मतलब पहले राशि 5 थी फिर 7 हो गई। वही चीज यहाँ पे दिख रहा है कि 8.75% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 8400 की राशि एक निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। मतलब निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। कोई इंटरेस्ट इसमें लग गया तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया, तो इसको माइनस कर दो, 1600 और 1046, 2646 रुपये आपको ब्याज मिला। तो ब्याज हमारा क्या होता है, ये ब्याज हो गया। आपके पास आर दिया हुआ है 8.75%, पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आप टी नहीं निकाल सकते। वही ना पूछ रहा है एक निश्चित समय में, तो निश्चित समय क्या है समय, क्वेश्चन इसमें 2 कर दिया, तो टी पहले निकालेंगे। तो टी बराबर क्या होगा, एस आई इंटू 100। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था शुरू में, तो 2646 गुना 100 बटा 8400 गुना 8.75, ये आ जाएगा हमारा टाइम। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि उसी ब्याज दर से, तो उसी ब्याज दर कौन सा, 8.75%, उसी समय में, तो ये जो समय निकलेगा वही समय में 9600 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमको अब पता है एस आई निकालना है। एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, जिसमें पी का वैल्यू दिया हुआ है 9600, आर का वैल्यू 8.75 और टी का वैल्यू हम ये निकाले हैं, तो टी का वैल्यू यहां पे लिख देते हैं। तो टी का वैल्यू आप लिख सकते हो 2646 बटा 100 गुना 84 गुना 8.75,
क्लियर। अब देखो 8.75, 8.75 खत्म, 20 गया। हाँ, अब इसको काट दो 21 से, 21 चौके 84, 21 है कहाँ 21, इसमें बच गया 5 और 54, 21 दूनी 42, बाकी 12 6 126, 21 छक 126, 4 से इसको काट दो 24 बार में, मतलब जो आंसर आएगा हमारा वो 24 गुना 126 आएगा। इससे यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, 6 चौके 24, मतलब जो भी आंसर आएगा लास्ट में 4 होना चाहिए, बस ए है आंसर, मार दो भाई 3024 ए, और कोई है ही नहीं जिसका यूनिट डिजिट ए 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलो भाई, हमारा चैनल रैंकर्स क्यों सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाता है। हमारे थोड़ा जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है जिनको क्वेश्चंस करने का बड़ा अच्छा शौक है, प्लीज आप उसको ये चैनल रिकमेंड करें। यहाँ आपको जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में मैथ्स का एक एक टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ जिसमें 2019 का जितना क्वेश्चंस आया वो करेंगे। जीके जीएस भी सिर्फ 2019 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए कि ये 30 to 50% क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं एग्जाम में, और अगर आप 30 to 50% मार्क्स ले आते हो तो भाई आपके लिए तो काफ़ी अच्छा है। और मैथ्स में जो आप पढ़ रहे हो यही पैटर्न एग्जाम्स में आते हैं, लेवल आप देख लो, मेंस के क्वेश्चंस आप कर रहे हो। ठीक है, बाकी जो होता है फाउंडेशन पढ़ना अलग चीज़ है और क्वेश्चन करना अलग चीज़ है, आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये जो चैनल है हमारा ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस के गाइडेंस में है, ये भी चैनल आपको ऑल इन वन का नाम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, जहाँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंग्लिश के इसमें करवाए जाते हैं, जिसमें 10 से 12 लाइव आते हैं जिसमें मेंस के क्वेश्चंस होंगे, और रात को 8 बजे ग्रामर टॉपिक के पढ़ाया जाता है। तो आप इस चैनल को भी जाओ, सर्च मारो यूट्यूब पे, और बहुत सारे वीडियोस हैं, प्रैक्टिस करो भाई। फॉल्स से दूर रहो, जो आपको अच्छा ज्ञान देता है आप वहां तक जाओ। ठीक है, तो ये दो चैनल जिसको हम रिकमेंड करते हैं, प्लीज सब तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है, तो कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा आपको, और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास। तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में ₹6076 हो जाती है, मतलब कोई राशि है जो एक साल में 6076 हो जाती है। इसका मतलब ये अगर पी था तो इसमें पी प्लस एस आई है, जो कि एस आई जो दिया हुआ है वो एक साल का है, क्योंकि एक साल में ना इतना हो रहा है। क्लियर, आगे क्या देगा, और 4 वर्षों में इतना हो जाती है, मतलब कि कोई राशि फिर से 4 वर्षों में कितना 7504 हो जाती है। इसका मतलब पी है और प्लस एस आई है। एस आई कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। यही क्वेश्चन कह रहा है धनराशि और प्रतिवर्ष ब्याज दर क्रमशः क्या होगा, मतलब हमें पी का वैल्यू निकालना है और आर का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताओ, ये एक साल में हुआ और ये 4 साल में हुआ, मतलब ये जो है 3 साल का डिफरेंस है इसमें। तो 3 साल का, अब ये आप एक जानते हो ना बात, एस आई हर साल बराबर होता है, तो ये 3 साल में एस आई कितना निकलेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा, निकलेगा 14 में से 6 गया 8, और क्या है 14 में से ये 0, 9 में से 7 गया 2, 5 4 7 में 6, 1428। ये जो आया वो 3 साल का एस आई आया, 3 इयर्स का एस आई आया। तो एक साल का एस आई क्या हो जाएगा, 3 से भागा दे देते हैं इसको, 3 से भागा देंगे 4, 2 2 7 6, 476 रुपया आ जाएगा आपका एस आई एक साल के लिए। तो एक बात बताओ, इसमें एक साल का ही ना एस आई जुटा हुआ है, पी प्लस एस आई, तो इसमें इसका वैल्यू पी प्लस एस आई का वैल्यू हमारा दिया हुआ है एक साल का 1 ईयर का 6076 रुपया। तो इसमें ये घटा देंगे तो पी की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब 476 घटा दो, यानी पी का वैल्यू आ गया 5600 रुपया। देखो 5600 ऑप्शन है, दो ऑप्शन मिल रहा है, तो दो ऑप्शन मिल रहा है 5600। अब हमें आर निकालना है, तो आर निकालना हम लोग नहीं जानते थे, एस आई 476 गुना 100 बटा 5600 गुना कितना आर है हमारा, टी कितना था एक साल, 0 से 0 गया,
अब देखो ये 56 से एग्जैक्ट अगर ये 9% आना चाहिए तो 56 नमा एग्जैक्ट कटना चाहिए, लेकिन 9 6 54 है, यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं कट रहा है तो 9% नहीं होगा हमारा। कितना होगा? 8.5%। बी कैलकुलेट करने से कोई मतलब नहीं था। आपका कॉमन सेंस वहां पे काम आएगा एग्जाम में। मेंस का क्वेश्चन था, कितने इजिली हम लोग बना लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अभी भी किसी को डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, डॉट वीडियो लाएंगे तो हम उसमें डिटेल में आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सीजीएल मेंस 2019 का है। वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर ₹14,395.20 हो जाती है। मतलब ये जो दिया हुआ है ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है जिसमें P+SI दिया हुआ है, तो अमाउंट का तुलना अमाउंट से करेंगे। ₹14,395.20 का तुलना अमाउंट से, तो अमाउंट हमारा क्या आएगा? P+SI आएगा। SI हमारा कितना होगा? 5.4 इंटू 9.5, 100 प्लस 5.4 इंटू 9.25, यही होगा। तो इसको गुना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 49.95। तो इसको 100 से ऐड करेंगे तो 149.95 ये आपका आ जाएगा। अब पूछ कह रहा है उसी राशि पर, मतलब यही जो राशि निकलेगा उस पर इतना परसेंट प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। मतलब कि साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज तो R इंटू टी होता है, यानी कि 8.6 गुना 4.5, यही पूछ रहा है। डायरेक्ट यहां गुना कर दो भाई। देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन शांति से बनाओगे तो एक बार में बन जाएगा। अब देखो एक बार में बताओ, ये अगर 10 बार में मैं काटता पूरा पूरी तो 14,9950 होना चाहिए था, लेकिन ये कम है, यानी कि 9 बार में कटेगा, लगेगा। तो 9 बार में इसको लगाते हैं, तो 9 बार में इसको लगाएंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा 9 का, इसको 9 से पढ़ना पड़ेगा। 9 पचे 45, 5 हाथ में 4, 9 9 81, 4 85, 5 हाथ में 8, 9 9 81, 8 89 के 9 हाथ में 8, 9 चौके 36, 4 40, 4 44, 4 हाथ में 4, 9 4 13, 13,000, 1,34,955 ये आएगा। तो इससे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आ जाएगा और 0 का 0, 89970। अब ये एग्जैक्ट हमारा 6 बार में कट रहा है, मतलब इतना से डायरेक्ट हमारा 96 बार में कट गया। तो अब हमारा आंसर आने वाला है 96 गुना 86 गुना 45/100, इसी में से कोई आंसर आएगा। तो अब एक और हम लोग 2 और 5 निकाल लेते हैं, तो एक 0 कट जाएगा, 4 3 43 और इसको 9 बार में। अब इतना तो पक्का है कि हमारा पॉइंट वाला आंसर होगा, तो पॉइंट में 1 डिजिट वाला आंसर होगा, ये 2 डिजिट वाला तो नहीं होगा। आंसर हमारा यही होगा। ये 0 कटेगा ही नहीं, क्योंकि 9 और 2 चाहिए, तो इस 5 और 2 चाहिए, तो 5 तो अब बचा ही नहीं, तो ये कटेगा नहीं। 1 डिजिट वाला यानी 0.2 वाला आंसर आएगा। अब देख लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। तो 36 18 8 9 8 72, 72 का 2 यूनिट डिजिट आएगा और 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी ए हमारा आंसर होगा। मेंस 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन एक बार में बना। हम लोग को करना क्या था, बस 143,95.20 का तुलना 149.95 से गुना 8.6 गुना 4.5, आंसर हो गया। ये पूरा पूरी 96 बार में कट रहा है, और 96 गुना 86 गुना 45 करना था, नीचे 100। 1 0 काटने के लिए इसको 2 से काटेंगे 43, इसको 9 से। अब 1 0 और काटने के लिए हमें 5 और 2 चाहिए थे, यहाँ 5 अब बचा ही नहीं, तो अब हमारा जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आएगा। पॉइंट में 1 डिजिट आएगा, तो 9 3 27, 7 6 42, यानी 2 आएगा हमारा पॉइंट में। ऑप्शन सिर्फ ए है, आंसर हो गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हम बिना टाइम वेस्ट किए आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करें। वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ये भी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, शायद इसमें लेवल आपको मिलेगा।
10,500 की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 होल 4/5 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाती है। मतलब कोई राशि है 10,500 जो कि बढ़कर 13,825 हो जाती है। मतलब ये पी दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, कितना सालों में बढ़कर हो जाती है, तो ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, कितना सालों में, 3.4/5 सालों में। तो इससे ऐसा ही नहीं निकल जाएगा, ऐसा ही इसको माइनस करो तो 5 2 8 में से 5 गया 3 3 3325 रुपया ऐसा ही हमारा आ गया। ठीक है, तो इसमें पहला चीज है कि रेट हमें निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लगाया था ना, SI इंटू 100 यानी 3325 गुना 100 बटा पी यानी 10,500 गुना टाइम। टाइम कितना, 15 4 19 5, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से इसको काटते हैं 21 बार में। हाँ, और कटेगा 19 से इसको काट के देखते हैं। 19 से क्या, 19 19 दूनी 38 तो होता नहीं, यानी कि -5 142 142 19 सत्ते 133 33 7 2 9 9 19 25 95 175 बार में। अब 3 से और कट रहा है, 25 दिया इस 7 दिया 21, 3 से इसको काटेंगे 5 बार में, और 3 से इसको काटे 5 बार में, ये 3 से तो कट नहीं रहा, सॉरी 7 दिया 21 7 से काट रहे हैं ना हम लोग, 7 दूनी 14 और बच गया 3 7 5 35, यानी कि आ गया हमारा 25/3% हमारा आ गया रेट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगनी कर दिया जाए, तो ब्याज का दर ये था, इसको दुगनी कर दिया जाए यानी 50/3 आ जाएगा हमारा परसेंट। क्या बोल रहा है, दुगनी कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो 10,500 का तुलना 100 से, मूलधन का तुलना मूलधन से। अब इतना को कितने साल के लिए, 5 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो क्या होगा, तो R इंटू टी होता है हमारा ब्याज, तो रेट तो हमारा 50/3 हो जाएगा। टाइम 5 वर्षों के लिए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा भाई, 3 और 5 35 बार में, तो लास्ट में 0 होगा। और इसके बाद अब क्या होगा, देखो 5 पचे 125, यानी जो टेंस प्लेस पे आएगा, दहाई के स्थान पे आएगा, वो 5 होगा। कोई है ऑप्शन, सिर्फ यही ऑप्शन है, बी मार दो। मैं आपके साथ क्वेश्चन बना रहा हूँ, सब क्या करते हैं, सॉल्यूशन किया और बना दिया। मैं आपके सामने काट रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो और आपको पता चले कि कैलकुलेशन क्या है। और अगर आपको कुछ नहीं तो घर पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। बस एग्ज़ाम में आपको थोड़ा फास्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन, सब मेंस का क्वेश्चन है और तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा जूम करते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, मैं बनाना शुरू करता हूँ। 5,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर इतना % प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 होल 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के दुगना होता है। दोनों भागों में कितना अंतर है। चलो इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कभी हम लोग देखे, छोड़ो, बस ये जानो कि जो SI का जब रेशियो दिया हुआ है, SI1 SI2, तो हमें जब P का रेशियो निकालना होता है तो 1/SI हो जाता है, रेशियो 1/SI2 हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर हमें SI का रेशियो दिया हुआ है तो P का रेशियो निकालने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे रेशियो में चीज़ें पढ़े होंगे आपने, तो इसमें भी वही चीज़ है। तो पहला जो SI होगा और दूसरा SI हम जो निकालेंगे वो निकालते हैं। तो पहला SI क्या होता है, R इंटू टी, दूसरा भी SI होगा R इंटू टी। तो पहले भाग पे लगा रहा है इतना 6 18 19/3 20/3, कितने सालों के लिए, 5 के 20 21/5 सालों के लिए। दूसरे भाग पे 4% के हिसाब से लगा रहा है 11/4 वर्षों के लिए। तो इससे काट सकते हैं 7, 5 से इसको काटे 4 7 के 28 आया और 4 से 4 गया 11 आया।
मतलब SI1:SI2 28:11 आया। अब क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है कि साधारण ब्याज से दुगना होता है, मतलब दूसरे वाला जो है अगर इसको इक्वल कर देते हैं, इक्वल करना हो जो राशि मिला है तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्ट रेशियो हमारा 14:11 है। तो हम P का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 11:14 करेंगे तो P का रेशियो निकल जाएगा। अभी बताया P का रेशियो उलट जाता है, तो उलटेंगे तो 11:14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात है कि ये जो P का रेशियो दिया और हमारा टोटल P कितना दिया, 5,000 रुपया दिया हुआ है। टोटल P 5,000, यहाँ टोटल P कितना होगा, 10, 20, 24, 1, 25। पूछ क्या रहा है, दोनों भागों में कितना अंतर है, तो दोनों भागों में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 3 से गुना कर दो, 25 दूनी 50, 3 दूनी 600 रुपया आंसर। इसको आप और भी तरीके से बना सकते हो। मेरे लिए सबसे इजी तरीका था कि SI का जो उल्टा होता है P होता है। मतलब SI का जो रेशियो निकाला हमने एक ही भाग में, अब P का रेशियो निकालना होता है तो उसको उल्टा कर देते हैं, हमने उल्टा कर दिया। और ये दुगना जो बोल रहा था ये लास्ट लाइन आपका बोल रहा था। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आपको घर से बना के लाना है। ठीक है, हम अगला जो भी वीडियो लाएंगे उसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब आज का सेशन हमारा SI का जितने भी क्वेश्चंस अपडेटेड थे हमने उसको कर लिया। अब आगे जो भी अपडेटेड क्वेश्चंस हैं हम उसको करेंगे। ठीक है गाइस, तो फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को उन तक जरूर पहुंचाएं जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनका फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है, वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू, फिर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।